हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर ए और बी किसी थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। कभी कभी आपको बुक में ये ए और बी के फॉर्म में भी दिखाई देता है, कभी कभी ये पी और क्यू के फॉर्म में भी दिखाई देता है। तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where a and b are two vectors and a and b are the magnitude of two vectors a vector and b vector and theta is the angle between them। अगर ये p और q के फॉर्म में होता फॉर्मूला तो r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें बेस्ड आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कंडीशंस को चेंज कर देंगे। बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन से हिंट और क्लू निकालते हुए आपने सॉल्व करने होते हैं न्यूमेरिकल, और फिर आप कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लेंगे। इसमें आपके पास मैंने बोला कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो बस इतना जान लो कि ए और बी आप पढ़ें या पी और क्यू बोल देते हैं, तो दो आपके पास फोर्सेस या दो वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल ज्यादातर क्वेश्चन फोर्सेस में पूछते हैं, या फिर आप सोच लीजिए दो वेक्टर हैं। थीटा जो है, थीटा को दिमाग में रखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, आप क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन है टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट, टू इक्वल forces have their resultant equal to either। ठीक है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसी एक के इक्वल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा इज इक्वल टू आपसे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो लंबा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे बोला गया है कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो दोनों का आपके पास यहाँ पे दीजिए टू इक्वल फोर्सेस। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे बोल दीजिए P है और आपके पास Q है, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट कितना आपने बोल दिया R है। तो उन्होंने बोला कि P और Q आपस में इक्वल है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो किसी एक के बराबर है। मतलब अगर रिजल्टेंट P के बराबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट Q के इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन में बोला है टू इक्वल फोर्सेस, तो मैंने कहा लेट P and Q, आप एक लाइन लिख सकते हैं, लेट P and Q be two forces whose resultant is R। As given the forces are equal, so we may write P is equal to Q, and it is also given that the resultant is equal to either of the force, so I may write that R is equal to P और R is equal to Q। उसने बोला है कि रिजल्टेंट किसी एक के बराबर है, तो मैं ये और ये लिख सकता हूँ। And I know from the first condition that P is equal to Q, so I can write P is equal to Q is equal to R। Now we have the formula R is equal to P square plus Q square, P square plus Q square plus 2pq cos थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जहां जहां पे P और Q है उनकी जगह पे R लिख दीजिए, तो ये भी R स्क्वायर हो जाएगा, ये भी R स्क्वायर हो जाएगा, 2R इंटू R cos थीटा। ठीक है, यानी कि 2R स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास ये 2R स्क्वायर और ये cos थीटा, और यहाँ पे R स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा बच्चों, इधर आपका R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहां से कॉस थीटा आपका हो जाएगा -1/2। अब आपने सोचना है कि कॉस में जो -1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है। जैसे ही कॉस में आपको -1/2 वैल्यू पता है कि आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और एक cos 120 की वैल्यू होती है, तो आपके पास यहां से थीटा निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। कुछ बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस तरीके से देखिए, cos 120 आपने लिखा है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं cos 90 प्लस 30 में। ठीक है, जो 90 वाले होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और 90 प्लस थीटा मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड में कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 30, और साइन 30 आपका होता है
1/2, तो इसलिए -1/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120। ये आपका सिंपल सा हो गया, तो इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। मीन्स आपके पास ऐसे जो वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे और उनका रिजल्टेंट जो है वो उन्हीं में से किसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के कैसे काम कर रहे होंगे, अपोजिट काम कर रहे होंगे। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट एंगल शुड द टू वेक्टर्स p plus q and p minus q act, p plus q and p minus q act so that p plus q and p minus q act so that their resultant is under root 3p square plus q square। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास p प्लस क्यू है, एक आपके पास p माइनस क्यू है। ये किस एंगल पे एक्ट करते हैं सो दैट इनका रिजल्टेंट ये है। तो आपको रिजल्टेंट तो पहले बच्चों ये गिवन है, क्वेश्चन में रिजल्टेंट ये गिवन है। मान लीजिए इसको a बोल दीजिए, इसको आप b बोल दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है। इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब एक ही जगह पे क्या लिखना है आपने, p प्लस क्यू, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ p माइनस क्यू, इसका स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू, और यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2p प्लस क्यू, ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और ये 2p स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इधर लेके आते हैं तो आप यहाँ पे आपके पास है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर चला जाएगा तो p स्क्वायर आ जाएगा। ये 2q स्क्वायर अंदर आएंगे तो माइनस के, इसके साथ सॉल्व करोगे तो बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा। तो बच्चों ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 1 बच गया, जीरो मत कर देना इसको। 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5. Two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 gives the resultant of 35 Newton. Gives the resultant of 35 Newton acting at an angle 60 degree. Acting at an angle 60 degree. What are the magnitude of two forces? What are the magnitude of two forces? अब आप इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो फोर्सेस हैं जिनका रेशियो आपके पास 3:5 है, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट 35 न्यूटन है, 60 डिग्री पे वो एक्ट कर रहे हैं। आपसे बोला गया कि इनका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना वो निकालिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको F1 रेशियो F2 दिया है 3:5, इसको आप F1 अपॉन F2 3/5 कर सकते हैं, इज इक्वल टू x करके आप सीख, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से आप दिस इंप्लाइज करके F1 को 3x लिख सकते हैं और F2 को आप 5x लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे, आप क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा टर्म होगा डिवीजन में जो कैंसिल आउट हो जाता, तो हमने कहा मान लीजिए वो x है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 3x लिखूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 5x लिखूंगा तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/5 आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
जब हम बात करेंगे रिजल्टेंट निकालने की तो आर स्क्वायर हमें पता है क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा कितना आपके पास, ये चलिए थीटा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आर स्क्वायर, आर की जगह पे आपके पास 35 दिया हुआ है, 35 स्क्वायर। F1 कितना है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 60। cos 60 कितना होता है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 3 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर, और cos 60 हो जाता है आपका 1/2, यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास हो गया कितना है 25 और प्लस 9 आपके पास हो गया 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 49x स्क्वायर। 49 को आप 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 7x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 35 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास इस तरीके का इक्वेशन बन रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 35 इज इक्वल टू 7x, तो यहाँ से x आ जाएगा 35/7, यानी कि 5 वैल्यू आ जाएगी। आपके पास जो x है, x की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आने वाली है। तो आप अब ध्यान दीजिए, आपके पास F1 कितना था, देखो F1 आपके पास 3x था, तो 3 इंटू 5 ये हो गया 15, और F2 कितना था आपके पास, F2 था 5x, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो आपके पास एक फोर्स 15 न्यूटन का लग रहा होगा और एक आपके पास 25 न्यूटन का। अगर 35 न्यूटन गिवन था तो ये 15 न्यूटन और ये 25 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को आप देखिए, फॉर्मूला एक ही है, कॉन्सेप्ट एक आध सिंपल लग रहे होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं, और किसी भी टाइप में वो आपसे पूछे क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो फिर आपको ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या वो चीजें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए, एक रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ था, आपको याद होगा। मैं पहले उस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करा देता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दे। हमने tan बीटा निकाला था, ये आपके पास ए वेक्टर था, ये आपके पास बी वेक्टर था, और यहाँ पे हमने इस रिजल्टेंट को बनाया था। रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे एंगल बच्चों बीटा दिया हुआ था। तो tan बीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा था, आप थोड़ा सा समझिए उसको। tan बीटा क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और थीटा आपके पास ये एंगल था। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का ये फॉर्मूला होता है। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि सपोज किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है और इसको देख रहा है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। देखा हुआ भी तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया फॉर्मूला। अब अगर इसको ए और बी की जगह पे आप थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दें, फॉर्मूला में पी और क्यू में लिखना चाहूँ तो tan बीटा, सपोज इसको फोर्स को P बोल दो, इसको आप बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। ठीक है, तो B की जगह आ जाएगा Q sin थीटा, थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे P प्लस Q cos थीटा। तो आपके पास ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है। थीटा ये एंगल और ये डायरेक्शन रिजल्टेंट की ये एंगल होता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, तो उतना तो हम लोग लिखने वाले हैं नहीं। आप लोग लिखो, मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट उसकी वैल्यूज बता दूंगा। टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। टू फोर्सेस हैं, एक P है और एक 2P है, ये किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ द फर्स्ट इज डबल्ड एंड द सेकेंड इज इंक्रीज्ड बाय 20, इफ फर्स्ट इज डबल्ड and second is increased by 20, ठीक है। if first is doubled and second is increased by 20, the direction of resultant is unaltered, मतलब वो चेंज नहीं होती है। जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, अगर पहले डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का एंगल बीटा था, तो चेंज करने के बाद भी आपके पास ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, कह रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ।
अनअल्टर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको इस p की वैल्यू को बताना है। अब आप इसको समझिए, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। आपके पास उन्होंने दो केस को डिस्कस किया हुआ है। आपके पास दो केस किस तरीके से डिस्कस किए गए हैं कि पहला केस है, देखिए आपके पास ये p लग रहा है, यहाँ पे आपके पास 2p लग रहा है और रिजल्टेंट आपके पास रिजल्टेंट सपोज इसका r है और इसके लिए एंगल बीटा निकल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम पहले वाले को डबल कर देते हैं, इसको 2p कर दीजिए और इसको मैं 20 से इंक्रीज, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देना, थोड़ा सा लेकिन दिखने में अच्छा लगेगा। पहले वाले को उन्होंने बोला डबल कर दिया, तो पहला वाला कितना है बच्चों, p है, तो p को डबल करके कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड को 20 से इंक्रीज कर दिया, और सेकंड कौन था मेरे लिए, सपोज मैंने 2p को सेकंड कह दिया है, तो सेकंड जो 2p है वो उसको उसने 20 से इंक्रीज कर दिया। तो बोल रहे हैं कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी आपका थोड़ा सा और टेढ़ा आगे को बनाएंगे तो बीटा एंगल बन के आएगा, तो बीटा एंगल वगैरह। तो आपसे बोल रहे हैं कि इस केस में भी बीटा एंगल है और इस केस में भी बीटा एंगल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो आप फिर हमें बताइए कि p की वैल्यू क्या होती है। तो आप तुरंत से फॉर्मूले को याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे p होता था, ध्यान से देखिए, इधर आपके पास q होता था और एंगल यहाँ पे आप लोग बीटा बोलते थे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ाया मैंने, tan बीटा इज इक्वल टू, क्या बोलते थे हम, q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, यही तो करते थे, p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी हम इसको वैल्यूज को लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, एक बार इस कंडीशन के लिए लगाएंगे, एक बार इस कंडीशन के लिए लगाएंगे, और दोनों में बीटा सेम है, तो जो tan बीटा की वैल्यू आएगी वो बच्चों आपके लिए सेम आने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल होता था आपका, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है, अभी बताया था मैंने, इसको बोलेंगे हम लोग थीटा। तो बच्चों एक चीज समझना, थोड़ा सा एक सोचने लायक वैल्यू बात है कि क्या थीटा चेंज होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा थीटा। अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा ही रहेगा। कैसे, उन्होंने बोल रखा है कि इसको बढ़ा रखा है ना, और इसको भी बढ़ा रखा है, और आपके पास उसी डायरेक्शन में जहां ये था उसको, इसकी वैल्यू को 20 से इंक्रीज किया। तो अगर पहले एंगल यहाँ थीटा था तो अभी भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इस कंडीशन के लिए आप tan बीटा निकालिए। tan बीटा आपके पास क्या होता था, q अपॉन q साइन थीटा। तो q कौन है आपके पास, यहाँ पे आप q, ये वाली ब्रांच होती थी, ये है आपके पास 2p। एक सेकेंड, हाँ, जो q वाली ब्रांच है वो आपके पास इस डायग्राम में कौन है, 2p है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2p और साइन थीटा अपॉन, यहाँ p होता था तो यहाँ भी p है, p प्लस आप बोलते थे q cos थीटा, तो q की जगह कौन है आपका 2p cos थीटा है। और इस डायग्राम के अंदर जब आप tan बीटा निकालने जाएंगे तो क्या होता था, देखो q साइन थीटा, तो यहाँ पे q की जगह कौन है अभी 2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन, आपके पास अपॉन में क्या होता था, p होता था, p की जगह यहाँ पे कौन है अभी 2p है, 2p प्लस q cos थीटा। तो q कौन है, ये वाला होता था q, और ये q यहाँ कौन है 2p प्लस 20, 2p प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। ये भी tan बीटा है बच्चों, ये भी tan बीटा है, तो आपस में इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। बस इनको इक्वेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे यहां से लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज 2p sin थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 20, इधर आपका साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा आपका 2p प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये टर्म से ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बाकी आप इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हटा देता हूँ डायग्राम को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, देखिए 2p अपॉन p प्लस 2p cos थीटा बच जाएगा, इधर 2p प्लस 20 बच जाएगा आपके पास, और यहाँ क्या रहने वाला है आपके पास 2p और 2p प्लस 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा, ठीक है।
अब आपने करना क्या है, इसको सिंपल जो मैथमेटिक्स से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और तो हमारे पास कोई चारा नजर आ नहीं रहा है। यहाँ 2p+20 छोड़ के कुछ फायदा था, ये 2p+20 था, ये भी 2p+20 हो जाता। तो चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बात भी, ठीक है। इसको रहने देते हैं 2p, इसको रहने देते हैं 2p+20, और इसको हम बोल देते हैं cos थीटा। चलिए मल्टीप्लाई किए भी ना, इसको 2p कर देते हैं, इधर आपके पास 2p, फिर इधर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ में, उतने ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4p² + 2p, इधर हो जाएगा आपका 2p+20, और इधर cos थीटा, ठीक है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रखा मैंने बाहर से ही, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो p, और इधर हो जाएगा 2p+20, और इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 20p प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आपके पास 2p+20 की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, और ये आपके पास चलिए 20 रहने देते हैं, और आपके पास 2p+20 है ये चीज, और आपके पास ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आपके पास हमने p से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2p cos थीटा से। तो इस फॉर्म में आपके पास ये बन के आने वाले हैं। अब आपके पास अगर कोई ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है तो फायदा है इसको सॉल्व करने का, और अगर कुछ डायरेक्ट दिख नहीं रहा है तो फिर आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इसको बच्चों सिंपल आप मैथ्स में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। ये वाला टर्म आपका 2p, यहाँ भी 2p आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, 2p+20 कैंसिल आउट हो गया, 4p² = इसको मल्टीप्लाई करो 2p² + 20p हो जाएगा। फिर इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2p² = 2p हो जाएगा आपके पास, एक p² से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p = आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। 2p² प्लस ये 20p था ना, ये आपके पास 20p आता, यहाँ पे 20p रहता, तो यहाँ पे आपका 10 न्यूटन वैल्यू आ जाती। इसका फाइनल आंसर आप लिख लेते हैं, अगर आपको जो जिस भी यूनिट में दिया हुआ अगर होगा तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 10। जल्दी से नोट करिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप जिस भी तरीके से करना चाहें उससे वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट है और ये आपका लीस्ट है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन है। If each be increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. थीटा = आपके पास 90 डिग्री। आई होप आप लोग क्वेश्चन को नोट कर ले रहे हैं। आपसे बोला गया है कि दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, उनका ग्रेटेस्ट और जो लीस्ट वैल्यू है वो 29 न्यूटन और 5 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों को 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया जाए और वो 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। आपको सबसे पहले रिजल्टेंट का बात कर रही है तो √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा होता है। अब सबसे पहले देखिए, इफ थीटा = 0 तो cos थीटा = cos 0 = +1, ये कैसी वैल्यू होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना हो जाएगा आपका f1² + f2² + 2f1 f2, एंड दिस इज √f1 + f2², और ये कैंसिल हो जाएगा। देन r maximum = f1 + f2। दिस इंप्लाइज f1 + f2 कितना गिवन है आपको 29 न्यूटन, ठीक है। 29 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप करते हैं, आपको पता है
कि आपका ग्रेटेस्ट फोर्स कब एक्ट करता है, जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपकी कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब है, जब 0 रखोगे। थीटा की जगह अगर आप 180 रखते हैं, देखिए यहाँ पे 180 रखेंगे तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 कॉस की कैसी वैल्यू होती है, मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा। तो आपके पास ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, आर मिनिमम इज इक्वल टू, मुझे पता है F1 माइनस F2 होता है, दिस इंप्लाइज F1 माइनस F2 इज इक्वल टू लीस्ट फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन। तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है, एक ये और आपके पास एक ये बन जाती है। समझ रहे हैं कैसे किया, आपके पास 0 डिग्री जब आपने रखा था तो cos 0 की वैल्यू +1, ये मैक्सिमम थी, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, तो ये प्लस वाली कंडीशन आई आपकी मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं, इन दोनों को अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो 2F1 इज इक्वल टू 34, F1 आपके पास 17 न्यूटन आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन में F1 की जगह 17 रखो, 17 उधर चला जाएगा तो F2 आपके पास आ जाएगा 12 न्यूटन। जल्दी से नोट करिए F1 और F2। अब देखिए क्या बोला गया है आपसे कि इन दोनों को इंक्रीज किया गया है, दोनों फोर्सेस को आपको इंक्रीज किया गया है, कितने से, 3 न्यूटन से। तो जो नए फोर्सेस हैं, सपोज उसको मैंने P बोल दिया, ठीक है। तो P कितना होगा, F1 प्लस 3 न्यूटन। F1 कितना आपने निकाला हुआ है 17 प्लस 3 कितना होता है 20 न्यूटन। और Q आपके पास हो जाएगा F2 प्लस 3, 12 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। तो अब आपके पास जो न्यू फोर्सेस हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, जो न्यू फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रहे हैं, एक आपके पास 20 न्यूटन का काम कर रहा है और एक आपके पास 15 न्यूटन का एक्ट कर रहा है। थीटा 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √p² प्लस q² प्लस 2pq cos 90। cos 90 कितना होता है 0, क्या बच जाएगा यहाँ पे √p² प्लस q²। तो √ यहाँ पे क्या हो जाएगा 20² प्लस 15², तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 225, यानी कि √625 इन विच इज स्क्वायर ऑफ 25। तो आपके पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा √25 इसका स्क्वायर, यानी कि 25 न्यूटन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या था, ग्रेटेस्ट बोला, ग्रेटेस्ट कब होता है फोर्स, जब हम उनको ऐड करते हैं। लीस्ट कब होता है, जब हम उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट में दो इक्वेशन बन गए, उनको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज F1 F2 की निकल जाएंगी। फिर क्वेश्चन में बोला था कि अगर उसमें से हर किसी को 3 न्यूटन से इंक्रीज किया जाए और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करते तो वैल्यू क्या होगी, और क्वेश्चन बना सकते थे। हो सकता था क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाता आपसे, एक ही को इंक्रीज किया जाता है, दूसरे को इंक्रीज नहीं किया जाता है, तो एक ही में ऐड करते, दूसरे को ऐड किया जाता, पहले को नहीं किया जाता तो फिर दूसरे में ऐड कर देते। थीटा हो सकता है 90 की जगह आपको 30 डिग्री दे देता, हो सकता है 60 डिग्री दे देता। तो कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से पकड़ के सॉल्व कर रहे हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आगे भी इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल और हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं बुक में। थैंक यू।